सेकंड चैप्टर में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। शायद हम किसी नए व्यक्ति को एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। नीड में प्रोविजन होना चाहिए। शायद सेलेक्ट व्यवस्था होने पर पुराने शायद किसी नए व्यक्ति को फॉर्म में शायद फिर उनको प्रवेश दे सकते हैं। क्यों? पहली बात आती है एडमिशन देने की जरूरत क्या पड़ेगी? कई कारण हो सकते हैं। देयर मे बी वेरियस कॉजेस। पहली बात हो सकती है फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता। दूसरा हो सकता है बिजनेस एक्सपांशन, और इसके अलावा और रीजन हो सकते हैं किसी कारण से पुराने सहायता एक नए व्यक्ति को फॉर्म में सहायता के रूप में एडमिट कर लेंगे। अब एक जब नए व्यक्ति को फॉर्म में एडमिट कर लिया जाता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी, कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी? सबसे पहले बात तो आएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरी बात आएगी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तीसरी बात आएगी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग गुडविल। और चौथी बात आएगी कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर एंड एडजस्टमेंट इन कैपिटल। ये चार बेसिक प्रॉब्लम्स एक पार्टनरशिप फॉर्म को फेस करनी पड़ती है जब एक नए पर्सन को, जब एक नए व्यक्ति को फॉर्म में सहायता रूप में एडमिट किया जाता है। वन बाय वन हम इनको ले लेते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए लाभ विभाजन अनुपात का निर्धारण इस प्रकार से किया जाए। हाउ टू डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ऑल पार्टनर। तो देखो, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, बराबर से एक फॉर्म में लाभानी का विभाजन कर रहे थे। सी को उन्होंने एडमिट किया, साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। अब दिखती बात है, जब सी को फॉर्म में साझेदार के रूप में एडमिट कर लिया है तो पहले वाले के लाभों में, ए और बी के लाभों में कुछ न कुछ मात्रा में कमी तो आएगी। सी को कुछ तो लाभों में हिस्सा दोगे, तो सी को लाभों में हिस्सा देने के बाद बाकी बचे हुए लाभ को ए और बी आपस में विभाजित करेंगे, या उन तीनों में जो डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग वो नया लाभ विभाजन अनुपात डिटरमाइन कर लेंगे। तो नया लाभ विभाजन अनुपात किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है, कितने केस बन सकते हैं? तो वन बाय वन एग्जांपल कुछ केसेस आपको बताता हूं। केस फर्स्ट केस लेते हैं कि मान लेते हैं ए एंड बी आर पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म, शेयर रेशियो इन द रेशियो शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/4 प्रॉफिट ऑफ फॉर्म। ए और बी फॉर्म में सहायता है, 3:2 के अनुपात में लाभानी बांट रहे थे। सी को उन्होंने फॉर्म में एडमिट किया 1/4 लाभ हिस्से के लिए। अब आपको क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ और बात नहीं कहेगी। अब आप लोग कहा गया है फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया लाभ विभाजन अनुपात क्या करें। तो एक चीज मानकर चले, यहाँ पर जब क्वेश्चन आपका साइलेंट है कि नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, नया सहायता जो फॉर्म में एडमिट किया है आया है उसका लाभ का हिस्सा आपको दे रखा है। तो ये मानकर चले कि पुराने सहायताओं के लाभ विभाजन के अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा, उनका म्यूचुअल रेशियो 3:2 रहेगा। तो इस तरह का कोई अगर केस है तो नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे कैलकुलेट होगा? रिमेनिंग प्रॉफिट आप निकालो यहाँ पर, रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब सी को लाभ में हिस्सा देने के बाद शेष लाभ कितना बचेगा। और कंसेप्ट ये है कि सी को लाभों में हिस्सा देने के बाद, नए सहायता को लाभों में हिस्सा देने के बाद बचे हुए लाभों का विभाजन पुराने सहायता के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में करेंगे। तो देखो, फॉर्म का कुल लाभ अगर 1 रुपया तो 1 का 1/4 भाग हिस्सा सी को देंगे तो बाकी बचा हुआ लाभ होगा आपकी 3/4 होगा। अब इस 3/4 के प्रॉफिट को ए और बी अपने म्यूचुअल रेशियो में 3:2 में डिवाइड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ए का लाभ का हिस्सा कितना हो जाएगा? ए का हिस्सा हो जाएगा 3/4 का ये रेशियो 3:2 है, 3/5 ए को मिल जाएगा और बी को मिल जाएगा आपका 3/4 का 2/5। ये हो गया 9/20 और ये हो गया 6/20।
5, 5 1 5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 9:6:5। एक तो सिंपल मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यही केस मिलेगा। फुल क्लास क्वेश्चन आएगा उसमें लगभग ये केस आपको देखने को मिलेगा। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड यही केस है कि ए और बी एक फॉर्म का साइन है, तीन अनुपात दो में लावारी बांट के सी को हमने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। लेकिन आगे और इंफॉर्मेशन आपको दे देगी कि सी ने अपने लाभ का 1/4 शेयर ए से प्राप्त किया, 3/4 शेयर बी से प्राप्त किया। ये ए से और ये बी से। तो मैं बात क्या कर रहा हूँ, ए और बी के फॉर्म में साइन करें, तीन अनुपात दो में लाभांश का विभाजन करते हैं। सी को उन्होंने फॉर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, सी का लाभ का हिस्सा 1/4 डिसाइड हुआ। आगे आपको ये बात और ध्यान रखिए कि सी ने अपने हिस्से का 1/4 भाग ए से प्राप्त किया और अपने हिस्से का 3/4 भाग बी से प्राप्त किया। तो यहाँ सैक्रिफाइस निकाल रहे हैं, सी ने टोटल जो गेन है उसका ये, इसका पार्टीशन करो, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, यही हो गया ए से कितना प्राप्त किया, बी से कितना प्राप्त किया, दोनों का मतलब एक ही है। तो सैक्रिफाइस ऑफ ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/4 इसको मिला, 1/4 का 1/4 दिस 1/16 और सैक्रिफाइस ऑफ बी, सैक्रिफाइस बी का कितना हो जाएगा, 1/4 का 3/4, ये हो गया 3/16। ठीक है जी। ए का रिमेनिंग निकालो, रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ ए का रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ए को पहले कितना मिला था 3/5, उसमें से 1/16 उसमें सैक्रिफाइस कर दिया, एलसीएम ले लो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 80 एलसीएम आया तो डिवाइड किया 80 को 5 16 16 3 कितना होता है 48 48, इसको डिवाइड किया 5 तो माइनस किया 5 तो 43/80 ये उसका रिमेनिंग शेयर हो जाएगा। ऐसे निकालें रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ बी का लाभ में आपको बचा हिस्सा कितना होगा, तो बी को पहले कितना मिला 2/5, उसमें से उसने सैक्रिफाइस किया कितना 3/16, एलसीएम लिया 80 आ गया, 80 को डिवाइड किया 5/16 तो जब 32 होता है माइनस कर लो 5 3 48, ये हो गया 17/80। ए का बाकी कितना हिस्सा है 43/80, बी का बाकी बचा हुआ हिस्सा कितना है 17/80 और सी को कितना मिला है 1/4 बराबर करने के लिए एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 80 तो ये हो जाएगा 43, ये हो जाएगा 17 और इसको डिवाइड किया जाता है 20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो ये होगा 43:17:20। ये सेकंड केस फॉर प्लस ऊपर दोनों मैक्सिमम केसेस में आपको ये केस मिलेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ये वाला मामला मिलेगा। केस नंबर 3, तीसरा केस ए और बी एक फॉर्म में साइन है, तीन अनुपात दो में लाभांश का विभाजन करते हैं। ए ने अपने हिस्से का 1/4 और बी ने अपने हिस्से का इसका 3/4 कर लेंगे और इसका 1/4 कर लेंगे। ए ने अपने हिस्से का 3/4 और बी ने अपने हिस्से का 1/4 सैक्रिफाइस किया। Sacrificed in favor of C. ये केस अलग है, फर्क है दोनों। यहाँ पर क्या रखा है ए अपने हिस्से का 3 सॉरी ये ज्यादा हो जाएगा 3/4 का रिमेनिंग 1/4 रहेगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसका 1/4 और इसका कर लेते हैं 1/5 तो बहुत ज्यादा हिस्सा चला जाएगा, बाकी बचेगा 3/4 दे दिया तो बहुत कम शेयर लूट जाएगा। तो सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ सी, ए ने अपने हिस्से का 1/4 का और बी ने अपने हिस्से का 1/5 का सी के फेवर में त्याग दिया, छोड़ दिया, दे दिया। तो देखो सैक्रिफाइस निकालो, सैक्रिफाइस ऑफ ए कितना होगा भाई 0.5 का उसने सैक्रिफाइस कर दिया कितना 1/4 कितना होता है 3/20। तो रिमेनिंग निकाल लो, रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ ए को मिल कितना रहा था 0.5, सैक्रिफाइस कितना किया उसने 3/20, एलसीएम ले लो कितना आएगा 20, एलसीएम आएगा 20 को डिवाइड किया 5 से मींस 4 3 या 12 माइनस 3 ये इसका रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा 9 अकाउंट। ऐसे निकाल लो सैक्रिफाइस ऑफ बी
One. कितने हिस्से का 1/5 बार 1/5 मींस 2/25 1/5 सेक्रिफाइस किया प्लस नहीं 2/25 होगा तो रिमेनिंग निकालो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ या रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ बी को मिल रहा था 2/5 आउट ऑफ व्हिच ही हैज सैक्रिफाइस 2/25 in favor of C उसने 2/25 बार C के फेवर में त्याग दिया बाकी कितना बचा एलसीएम लिया 25 ये हो गया 10 -2 8/25 इतना ए ने इतना सैक्रिफाइस किया बी ने इतना सैक्रिफाइस किया दोनों का टोटल सी का गेन होगा सी इज गेन सी को मिला बचा दोनों को ऐड करो 9/20 प्लस 8/25 एलसीएम लोगे कितना आएगा हां सर सैक्रिफाइस ये तो रिमेनिंग है रिमेनिंग सर क्यों ऐड कर रहे हो? ये गलत है हाँ सर सैक्रिफाइस ऐड होता है ना सर, कितना सैक्रिफाइस की? 220 हाँ माइनस किया पर ये सर ये तो इनका रिमेनिंग है ना? अच्छा ये रिमेनिंग है हाँ सर ये रिमेनिंग है सैक्रिफाइस जो किया है सैक्रिफाइस किया 3/20 और ऐड कर दो सैक्रिफाइस ऑफ बी 2/25 हाँ सर इनको ऐड कर एलसीएम लोगे कितना आएगा 100 आएगा 100 को डिवाइड किया 25 5 बचेगा 15 100 को डिवाइड किया 25 जब 4 2 जा 8 तो 23/100 बराबर करना ए का रिमेनिंग कितना है ए का रिमेनिंग है 9/20 बी का रिमेनिंग कितना है 8/25 और सी का गेन सी को मिला कितना है 23/100 बराबर टोटल एलसीएम लिया आ गया 100 को डिवाइड किया 20 से 5 9 45 इसको डिवाइड किया 4 4 8 32 और ये तो 23 है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हो जाएगा 45:32 20 ओके 45:32 ये उनका नया नाम है उसका तो कोई दिक्कत तो और केस बन सकते हैं इसमें ये केस लिया केस नंबर 2 इसको रख दो ये ये पार्टनरशिप दोनों साइड आ रहा है तीन लोग में लाभ में बांटते हैं सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए और इसने अपने हिस्से का रिसीव इक्वल पोर्शन फ्रॉम ए सिमिलर केस हो गया वो 3/4 और उसने सैक्रिफाइस किया तब यहाँ क्या हो गया इसी को लाभों में हिस्सा मिला 1/4 और 1/4 जो हिस्सा मिला लाभों का वो उसने बराबर प्राप्त किया है किससे ए और बी से तो यहाँ 1/4 ए का सैक्रिफाइस बी का सैक्रिफाइस बराबर होगा इक्वल 4 का 1/2 और 1/2 मैं समझता हूँ तो आप कर लोगे और कोई केस बन सकता है केस तो कुछ बन सकता है केस नंबर 5 ए और बी एक फॉर्म में पार्टनर है 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं सी को नोट ऐड किया 1/4 शेयर किया और आपको आगे कह दिया इक्वली तो मेड बाय बी ट्वाइस देन बी लैंग्वेज चेंज करने केस हुई लैंग्वेज चेंज करने क्या लिखा है सैक्रिफाइस मेड बाय ए ट्वाइस देन बी ए द्वारा किया गया त्याग बी की तुलना में डबल था बी ने जितना सैक्रिफाइस किया ए ने उसकी तुलना में डबल त्याग किया किसके फेवर में ए के फेवर में तो सैक्रिफाइस रेशियो यहां पर निकाल लो तो बी ने किया कितना? सैक्रिफाइस रेशियो कितना हो गया इसने अगर एक का त्याग किया एक रुपया छोड़ा है तो उसने इसका डबल छोड़ा 2 डबल हो गया तो सैक्रिफाइस निकालना है 2:1 का रेशियो आ जाएगा तो सैक्रिफाइस मेड बाय ए कितना इसको हिस्सा मिला है इसका क्लियर कट पोर्शन दे रखा है 1/4 का 2/3 कितना हो गया 2/12 और सैक्रिफाइस बाय बी 1/4 का 1/3 कितना हो जाएगा 1/12 तो रिमेनिंग निकालो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ या रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ ए को कितना मिल रहा था 3/5 और यहां निकाल लेते हैं रिमेनिंग पोर्शन ऑफ बी कितना आ जाएगा 2/5 सैक्रिफाइस किया इसने 2/12 इसने किया 1/12 कैलकुलेट करो कितना आएगा 16 मींस 12 3 जा
गया 60, 60 को डिवाइड किया 5 से 12, 12 24 माइनस कर दो 5, 19/60, रेशियो क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको 26/60, 19/60 और इसको कितना मिलता है, इसका 1/4 रहेगा, ये 1/4 एलसीएम लेके बराबर कर दो, ये 26, ये 19 और इसको डिवाइड करोगे तो 15 बन जाए 15, 26:19:15, this will be there your profit sharing. कैसे तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटीज बनती है जो मैंने आपको बता दी, और कोई केस बने तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप नया लाभ समझने के बाद प्योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये पहला पोर्शन अपना इसमें